हेलो, क्या हाल चाल? या बॉयज और फर्स्ट मानवा इज हेयर। हाँ, लेके आ चुका हूँ तुम्हारे लिए गॉड ऑफ हाई स्कूल की पहली वीडियो। चलो तुम्हें लेके चलता हूँ एक ऐसे स्कूल में जहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। क्या बोल रहे हो? ड्रीम स्कूल। स्टोरी के स्टार्ट में हम दो बंदों को देखते हैं जो एक बीच पे आराम कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा किसी को फोन पे कह रहा होता है कि ये तूने अच्छा नहीं किया और मैं तुझसे आके ऑफिस में मिलता हूँ। फोन की दूसरी साइड हमें ये बंदा दिखाया जाता है और हमें इन दोनों बीच वाले लड़कों की बातों से पता चलता है कि इसका नाम पार्क है। दोनों बीच वाले बंदे ये बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर पार्क ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसको ये नहीं करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है मिस्टर पार्क पे, जो अपना हाथ टेबल पे रख रहे होते हैं और बोलता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। इसकी असिस्टेंट कहती है कि आज से सबको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो पार्क बोलता है कि जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दोबारा शिफ्ट होता है और सोल्जर्स कुछ खड़े हुए होते हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हुआ। वो आपस में बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ, किस तरह हुआ। देन हम ये देखते हैं और ये सेम साइन है जैसा हमने मिस्टर पार्क के हाथ पे देखा था। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिन मोरी है, जिसकी एज 17 साल है। ये यहाँ किसी से फाइट कर रहा होता है और ये जीत जाता है और ये खुशी से जाते हुए ये कहता जाता है कि मैं बेस्ट फाइटर हूँ। हमें पता चलता है कि आज तक किसी से नहीं हारा। 299 फाइट्स, 297 विंस, 2 टाइज और 0 लॉस। चलते चलते ये यही सोच रहा होता है कि मैं हर फाइट में इतना अच्छा इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैंने बचपन में दादाजी से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ली है और मैं किसी को भी आराम से हरा सकता हूँ। इतने में इसको पीछे से कोई आवाज लगा के ये कहता है कि तुम्हें गॉड ऑफ हाई स्कूल के लिए इनविटेशन आया है। एंड गेस व्हाट, आवर बॉय डजंट गिव अ शिट, ही इज स्टिल गुड। वो बंदा जिनके सामने आके फिर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इनविटेशन आया है गॉड ऑफ हाई स्कूल की तरफ से। एंड जिन ही इज स्टिल इग्नोरिंग हिम। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई तू एग्जेक्टिव है, तू कोई भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एग्जेक्टिव होगा तो भाई अपने स्कूल में होगा। तभी एग्जेक्टिव ताइक्वांडो की स्टेप स्किल यूज करके उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। देन जिन सेज तुझे ताइक्वांडो आता है ना। देन एग्जेक्टिव अगेन सेज के मैं तुम्हारी सारी विशेष को पूरा कर सकता हूँ, पैसा, इज्जत, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। एंड जिन ही वॉक्स अवे अगेन। ब्रो इज चिल। सडनली जो एग्जेक्टिव है वो जिन पे एक पंच थ्रो करता है और जिन स्टॉप्स। अब एग्जेक्टिव बताता है गेम्स के रूल्स के। गेम्स के कोई रूल्स नहीं, आप किसी भी किस्म का वेपन, आप किसी भी किस्म की टेक्निक्स को यूज कर सकते हो, कोई रूल्स नहीं है और इसी में तुम्हें इनवाइट किया गया है। जिन सेज भाई ये बता कि ये तूने कैसे किया। और भाई हम देखते हैं कि इस बंदे ने पूरे के पूरे जंगल का बेड़ा गर्क कर दिया सिर्फ एक पंच। नाउ जिन सेज आजा भाई भिड़ ले, अगर तू जीता तो मैं तेरे इनविटेशन को कबूल करके तुम्हारे इस गॉड ऑफ हाई स्कूल में एंट्री लूंगा। और अगले ही लम्हे अवर जिन इज डाउन और उसके पास साइड में इनविटेशन लेटर पड़ा है। नाउ और बॉय इज सीरियस बिकॉज वो अपनी जिंदगी में पहली बार हारा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनविटेशन सिर्फ कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में नहीं दिए गए हैं बल्कि पूरी दुनिया में, स्पेन में, चाइना में, यूएसए में, हर जगह ये इनविटेशन दिए गए हैं स्कूल के। आ जाता है जो पहले पढ़ता है, फिर उसके बाद एक पार्ट टाइम जॉब करता है जहाँ पे वो डिलीवरी बॉय होता है। उसके बाद वो दूसरी पार्ट टाइम जॉब करता है जो एक एज अ कैशियर होती है। ये सब जॉब वगैरह करने के बाद ये बंदा एक जगह अपने किसी दोस्त से मिलने जाता है। इसकी दोस्त की शक्ल से ऐसा लग रहा है कि इसको कैंसर है। इसका दोस्त इस बंदे को कहता है कि तू अभी भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो ये इसको जवाब देता है कि हाँ, मैं अभी भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द एक कार लेने के काबिल हो जाऊंगा। तो ये कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन मेरे इलाज के अखराजात बिल्कुल भी नहीं उठा सकती और मुझे तेरी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी ये बोलने ही वाला होता है कि इसको खांसी आ जाती है और ये रुक जाता है। साथ ही ये कहता है कि भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे कुछ खाना खाना है। अभी ये भाई कह रहा था थोड़ी देर पहले कि मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, अभी ये उसी से ही पैसे मांग रहा है ताकि खाना खा सके। इसके बाद ये दोनों कैफेटेरिया में चले जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए खाने के लिए लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है डवाई हान। तो ये डवाई हान यहाँ पे बैठा हुआ होता है और कुछ लड़के पीछे से आके इसको गलती से धक्का दे देते हैं। हाँ हाँ, पता है गलती से नहीं देते, वो जानबूझ के ही धक्का देते हैं। तो इसकी सारी की सारी जो रामेन है वो इसके ऊपर गिर जाती है। लड़के कहते हैं कि भाई माफ करना, हमारी गलती है। ये कहता है इट्स ओके। उनमें से कुछ लड़के जाते जाते यही बात कर रहे होते हैं कि ये वही डवाई हान है जो मैड काउ में हुआ करता था। दूसरा बंदा कहता है ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसकी नजरों से तुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है। जो डवाई हान है वो अपनी पार्ट टाइम वाली जो जॉब्स हैं उनसे अपनी सैलरी कलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ हम फिर से एक और एग्जेक्टिव को देखते हैं जो फिर से वही सारी बातों को डिटेल में बताता है कि भाई कोई रूल्स नहीं है, तुम कोई भी वेपन यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से लड़ सकते हो और हम तुम्हारी किसी भी किस्म की विश को है पूरा कर सकते हैं, बस तुम गॉड ऑफ हाई स्कूल का जो टूर्नामेंट है उसको ज्वाइन करो। एंड डिवाइस सेज कि क्या भाई तुम मुझे 10 बिलियन वॉन दे सकते हो। 10 बिलियन वॉन, भाई इसमें जीरो कितने होते हैं। देन एग्जेक्टिव वापस मुड़ता है और डोर की तरफ जाता है। इतने में डिवाइस सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एग्जेक्टिव दोबारा मुड़ता है। देन ही सेज कि भाई 10 बिलियन वॉन तो कुछ भी नहीं है, हम तेरे उस दोस्त का भी मुकम्मल तौर पे इलाज करवा सकते हैं जिसके लिए तू ये सब कुछ कर रहा है।
और दवाई इस एग्जेक्टिव के पीछे भागता है और कहता है कि भाई तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला है, लेकिन इतनी देर में जो एग्जेक्टिव है वो एक प्लेन से जा चुका होता है। इसके बाद हम दवाई को दोबारा देखते हैं, जो जॉब से मिले हुए पैसों को गिन रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि इससे तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के ही अखराजात पूरे हो सकते हैं। मैंने अच्छा किया कि मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब जो है वो कर ली थी। तभी इसके दिमाग में वो एग्जेक्टिव की बात आती है, वही एग्जेक्टिव की बात कि हम तुम्हारे दोस्त का भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये सोचता है छोड़ो मैं कैसे जीत सकता हूँ, भूल जाओ। ऐसे हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे जो दवाई का दोस्त है उसकी इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरी हालत है और वो बार बार खांसियाँ कर रहा है और उसको ऑक्सीजन मास्क लगी हुई है, वो इस टाइम आईसीयू के अंदर। दवाई सेज तू ही था ना जिसने मुझे खड़ा होना सिखाया था, अब तू क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से कैफेटेरिया में जहाँ दवाई दोबारा से रामिन खा रहा होता है। वही लोग दोबारा आके इसकी जो रामिन को है गिरा देते हैं। देन ही अगेन सेज सॉरी भाई एंड दवाई सेज इट्स ओके। तभी इस बंदे को दवाई के कोट के अंदर कुछ पैसे नजर आते हैं और ये उन पैसों को खींच के निकाल लेता है। वो बंदा पैसे गिनते हुए ये बोलता है कि भाई हाँ ये किसके लिए है, कोई ट्यूशन फीस है या बाइक के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है या भाई कोई बंदी है जिसपे पैसे लुटाने हैं तुम्हें। एंड देन ही थ्रोज मनी बैक। जो सारे के सारे नोट हैं वो खराब हो जाते हैं और भाई फिर वही होता है, सब के सब पिटे। और फिर ये बंदा आता है पीछे से और फिर ये कहता है कि भाई तू वही दवाई हान है ना जो मैड काउ में हुआ करता था। और भाई फिर ये भी पिटता है। एंड देन दवाई सेज टू एग्जेक्टिव आई एम इन। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो गिरी हुई है, इसके साथ एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है मिन स्यू स्यू, जो कि 17 ईयर्स का ही है। ये लड़का इस लड़की को उठाता है और इसको कहता है कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। एंड देन वी सीज गर्ल सेज आई लाइक हिम। शिफ्ट होता है इन दो लड़कियों की तरफ। वो इस लड़की को समझा रही होती है कि तेरे ग्रेड्स भी अच्छे हैं, तेरे पास अच्छी बॉडी भी है, तो तुझे वो हर वक्त लड़ाई करने वाला ही लड़का क्यों पसंद है, तुझे हर वक्त ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं, ऐसा क्यों है। तो भाई ये कहती है क्योंकि स्ट्रांग होना कूल होता है। स्कूल के बाद हम अगेन इन दोनों को देखते हैं जो दोबारा से जा रहे हैं एक साथ। तभी कुछ लड़के आके इनको इर्द गिर्द से घेर लेते हैं और मिन्स यू इस लड़की को कहता है कि भाई तू जा यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा, मैं इनको खुद संभाल लूंगा। और जब ये लड़की भागती है तो ये भागते भागते उन्हीं में से एक लड़के से जाके टकरा जाती है। दूसरी तरफ मिन्स यू जो है वो बिल्कुल थक चुका है लड़ लड़ के। तभी पीछे से उन लड़कों में से एक लड़का आके कहता है भाई मॉन्स्टर, और हमें इसके पीछे दिखाई जाती है वही लड़की खड़ी हुई। देन शी सेज कि भाई तुझे अपने आप को मर्द कहने का ही कोई हक नहीं है, अगर तू कम अज कम 20 लड़कों को आराम से नहीं मार सकता, तू अभी तक इन कमजोरों के साथ क्या कर रहा है। तभी इन लड़कों को गुस्सा आ जाता है और उनमें से 3 लड़के जो है वो इस लड़की पे अटैक करते हैं, लेकिन ये अपनी वुल गैंग स्वॉर्ड टेक्निक यूज करती है डांसिंग मैरिनेट्स वाली, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों जो है वो सिर्फ एक फ्लैश के अंदर नाचना शुरू हो जाते हैं किसी मैरिनेट की तरह। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम इस लड़की को देख सकते हैं, उसके साथ उसके डैड जमीन पे पड़े हुए हैं और वो इस लड़की को कहते हैं मीरा तुम्हें किसी भी हाल में वुल गैंग स्वॉर्ड टेक्निक्स को आगे बढ़ाना है, तुम्हें एक ताकतवर बीज ढूंढना पड़ेगा। देन शी सेज भाई सबसे अलग अलग लड़ना बहुत मुश्किल है, सब के सब एक साथ आ जाओ, सब के सब एक साथ भिड़ लो, मैं देख लूंगी सब, तुम लोगों के लिए तो मेरी स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मीरा यू है जो 25th सक्सेसर है वुल गैंग स्वॉर्ड टेक्निक्स की। इसी वक्त हमें एक और एग्जेक्टिव दिखाया जाता है जो भाई इससे इस वक्त डर रहा है और ये इसको कहता है कि तुम्हें इनवाइट किया गया है गॉड ऑफ हाई स्कूल के लिए। एंड देन जापानीज मीरा यू आल्सो ज्वाइंस द गॉड ऑफ हाई स्कूल। इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या वजह है ताकि ये एक अच्छा बीज ढूंढ सके। देन हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस वक्त जिन और एग्जेक्टिव की लड़ाई हो रही होती है। जिन दोबारा से स्टैंड अप करता है और जिन कहता है कि मुझे दादाजी ने अपनी किक्स को यूज करने से मना किया था जब तक मैं किसी राइट पर्सन को ना ढूंढ लूं। एंड नाउ आई एक्नॉलेज यू एज स्ट्रांग, और अब मैं अपनी किक्स को यूज करूंगा। एंड देन जिन किक्स, बट एग्जेक्टिव उसको अपने सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है। सीन शिफ्ट होता है, वही एग्जेक्टिव किसी बंदे के सामने खड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि सब के सब इनविटेशंस जो हैं वो हमने डिलीवर कर दिए हैं। एंड देन वो बंदा कहता है परफेक्ट, और फिर ये एग्जेक्टिव जो है वो वापस मुड़ता है। इतने में वही बंदा इसको दोबारा बुला के कहता है कि तुम्हारे हाथ की जो हड्डी है वो किसी पार्टिसिपेंट की वजह से टूटी है। तो एग्जेक्टिव कहता है हाँ। तभी वो बंदा कहता है इस बार मजा आएगा। सीन शिफ्ट होता है जिनके कमरे में जिन सो रहा होता है, हम जिनको सोता हुआ देखते हैं। ये उठता है, ये अलार्म क्लॉक की तरफ देखता है एंड देन ही रन्स।
ये लेट हो चुका है। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया। उसके बाद ये साइकिल भगाना शुरू करता है और ये सोचता है कि भाई अपने पैरों की जान की वजह से और अपने शोल्डर्स की मदद से मेरी बाइसिकल जो है वो 30 मिनट के अंदर अंदर ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। लेकिन फिर एक फालतू लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें एक ओल्ड लेडी से एक बाइकर जो है वो बैग छीन रहा होता है। इनके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि इस लेडी ने ये पैसे कैसे कमाए होंगे, मांग मांग के कमाए होंगे, बहुत ज्यादा काम करके कमाए होंगे और इसके बेटे का ऑपरेशन जो है वो इसके बगैर नहीं हो सकता। एंड देन जिन डिसाइड्स कि मुझे इसके पीछे जाना है और जिन इसका फुल स्पीड में पीछा करने लग जाता है। दूसरी साइड हम मीरा को देखते हैं जो किसी आदमी से एड्रेस पूछ रही है। जिन इतनी तेज इनके पास से बाइसिकल गुजारता है कि ये दोनों के दोनों जमीन पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मीरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वुल गैंग शॉट टेक्निक इस्तेमाल करती है, बूमरैंग। उसकी जो स्वॉर्ड है वो जिन की बाइसिकल के टायर में जाके फंस जाती है और जिन साइकिल से गिर जाता है। एंड देन मीरा सेज मैंने पकड़ लिया है इस बाइकर गैंग को। एंड देन जिन सेज अरे पागल है क्या, वो चोर है। मीरा सेज अच्छा ऐसा क्या, चलो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। एंड देन बाइकर सेज सिर्फ एक पैनल के अंदर अंदर ये दोबारा से गिर के दोबारा उठ कैसे गए, ऐसे कैसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई ऐसे। जिन जब इस बाइकर का पीछा कर रहा होता है तो इतने में जो सारे के सारे नोट्स हैं वो उड़ जाते हैं। जिन सडनली ब्रेक मारता है और जो मीरा है वो छलांग मारती है बहुत बैड एस तरीके से, वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और बोलने ही लगती है वुल गैंग स्वॉर्ड टेक्निक के। इतने में सामने साइन बोर्ड आ जाता है और इसके टक्कर साइन बोर्ड से हो जाती है। एंड देन वी सीज दवाई अपने एक पंच से उस बाइकर को जो है वो नीचे गिरा देता है और उसको पकड़ लेता है। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और यार ये एक दफा न्यूज देखो, इसके ऊपर ये डेड, ये मास्क का क्या सीन है, ये क्या डेविल मास्क दिखाया हुआ है। उसके बाद देन यहाँ हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें वही आइलैंड दिखाया जाता है, उसी आइलैंड की सैटेलाइट वाली फोटो दिखाई जाती है जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात की थी। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट बैठा है और बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज बैठी हैं और ये जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये बहुत ज्यादा सेफ जगह है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर पावर का भी अटैक नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे कोई इंट्रूडर घुस जाता है, सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई इंट्रूड कैसे कर सकता है। एंड देन ये बंदा कहता है कि भाई मेरे मैनर्स के लिए मुझे माफ करना, मेरा नाम मूजिन पार्क है। ये मूजिन पार्क वही है जिसको हमने स्टार्ट में देखा था, उन दोनों बंदों से जो बीच में बैठे थे उनसे बात कर रहा था। ये कहता है कि मैं कोरिया की नेशनल असेंबली से। इसके बाद हम देखते हैं सोल में कॉक सैमसंग डोंग में बेसमेंट के अंदर एक अल्टीमेट फाइटिंग रिंग है जिसका नाम है बालहाल कॉक्स। यहाँ पे हमें कोरिया के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया जाता है, कुछ दिखाए जाते हैं जैसे कि यून ब्योंग को, टाइगर को दिखाया जाता है। उसके बाद बहुत सारे स्लेज हैमर से एक बंदा ट्रेन हुआ होता है उसको दिखाया जाता है। उसके बाद प्राइम मेंटिसिस को यूज़ करने वाले बंदे को दिखाया जाता है। उसके बाद डोरी चा को दिखाया जाता है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जाता है। इन्हीं के दरमियान में हमें मीरा यू को भी दिखाया जाता है। देन वी अगेन सी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को हमें दिखाया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके बाद हमें जिन और दवाई का दिखाया जाता है। जिन दवाई से बात कर रहा होता है और दवाई को कहता है कि दवाई तुझे क्या लगता है कि इन्होंने हमें सोने के लिए बहुत कम वक्त नहीं दिया, 8 घंटे बहुत कम वक्त है, कम से कम 10 घंटे तो होने चाहिए। देन दवाई सेज आई एग्री। दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। दवाई कहता है मेरा नाम दवाई हान है और जिन कहता है मेरा नाम जिन मोरी है। देन जिन सेज कि तूने जो पहले मदद की उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसके बाद हम कुछ एग्जेक्टिव्स को देखते हैं जो यही बात कर रहे होते हैं कि इस दफा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं। देन एक एग्जेक्टिव कहता है कि क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। इसके बाद हमें वही एग्जेक्टिव दिखाया जाता है जो जिन के पास गया होता है और वो कहता है कि नंबर 41 यानी जिन ही इस बार जीतेगा। उसके बाद जो एग्जेक्टिव दवाई हान के पास गया होता है हमें वो दिखाया जाता है, वो कहता है कि भाई तुझे तो मर जाना चाहिए, तू एक पार्टिसिपेंट से अपनी हड्डी तुड़वा के बैठ गया, मैं तेरी जगह होता तो मैं अपने आप को मार लेता। ये दोनों एग्जेक्टिव लड़ने वाले होते हैं कि इन दोनों के दरमियान में वो थर्ड एग्जेक्टिव आ जाता है जो मीरा यू के पास गया होता है और वो कहता है कि बिल्कुल रुक जाओ, अब अगर तुम दोबारा लड़ने की कोशिश करोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें रोकूंगा नहीं। एंड देन दिस एग्जेक्टिव सेज कि मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 109 ही जीतेगा, जो कि मीरा यू का नंबर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। वो कहता है कि भाई तुम सब क्या मुझे सुन सकते हो, जब तुम यहाँ पे एंटर हुए थे तुम्हें एक इंजेक्शन दिया गया था और तुम्हें एक ब्रेसलेट भी दिया गया है और उस इंजेक्शन के अंदर बायो नैनो पार्टिकल्स हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए गए हैं। ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जो लाइफ है उसको सस्टेन करने में मदद करेंगे और तुम किसी भी फाइट के अंदर जो है तुम्हारी
जान को कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद जो ब्रेसलेट है तुम उसकी तरफ देखो, तुम उसके जरिए से अपनी पावर के बारे में पता लगा सकते हो, क्योंकि वो भी नैनो पार्टिकल के साथ कनेक्ट होता है। तुम उसके जरिए अपनी पावर को भी पता चला सकते हो और तुम किसी और बंदे की पावर के बारे में भी पता लगा सकते हो। एंड हेयर इज अवर जिन, ही इज स्टिल स्लीपिंग। देन दिस एग्जेक्टिव जो कि ये सारी की सारी अनाउंसमेंट कर रहा होता है, वो कहता है कि बस आज के लिए इतना ही काफी है, अब भिड़ो। जब ये एग्जेक्टिव ये बात करता है तो सबके सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम ये अभी से ही हम लड़ना शुरू कर दें। इसके बाद दोबारा हमें एग्जेक्टिव दिखाए जाते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक एग्जेक्टिव बोलता है कि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर जो बंदे हैं वो पैनिक कर जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो आम तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं वो दिखाते हैं। कुछ जो हैं वो दूसरों को डराने में मसरूफ हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो ब्रेसलेट की मदद से दूसरों की पावर्स को देख के अजम्पशंस करना शुरू कर देते हैं और फिर जो उनसे कमजोर होते हैं उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। और कुछ जो हैं वो आपस में एक टीम बना लेते हैं और यूनाइट हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनमें से कोई भी आगे नहीं जाता, क्योंकि ये सब के सब डर जाते हैं। लोग जो हैं वो एक दूसरे की पावर्स को डिवाइस के जरिए पता तो चला सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं। आखिर में सिर्फ वही बचते हैं जिनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी की पावर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वही जो लोग हैं वो फाइनल्स के अंदर पहुंच पाते हैं। फिर हमें कुछ कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और ये बताता है इन लोगों की तरह ये पॉसिबली वही सारे कैरेक्टर हैं जो फाइनल्स में पहुंचेंगे। इनमें से हमें ये दिखाया जाता है, इसका नाम है स्विंग नाम ओह, पावर जो है इसका लेवल 8 है और टाइप जो है इसकी बॉक्सिंग है। इसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है जय हेई बायोन, इसका पावर लेवल जो है वो 8 है और जो टाइप है वो है ब्राजीलियन जुजुत्सु। इसके बाद हमें ये मोटा दिखाया जाता है जिसका नाम है सांगमिन यू, इसका पावर लेवल है 8 और टाइप जो है वो जूडो। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जिसका नाम है गामडो गो, पावर लेवल 9, टाइप है टाई ची चुआन। इसकी भी कुछ फाइट्स के हम पैनल देखते हैं जिसके अंदर ये किसी बंदे से फाइट कर रहा होता है और इसको बहुत बुरा मारता है। इसके बाद हमें ये पढ़ाकू दिखाया जाता है जिसका नाम है सिंगचोल बेक, पावर है लेवल 7 और टाइप का कोई पता नहीं। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जिसका नाम है न्यून गो चूल जोन, पावर लेवल है 8 और इसकी जो टाइप है वो है शाओलिन कुंग फू। इसके बाद हमें मीरा को दिखाया जाता है जिसका नाम है मीरा यू, पावर लेवल 9 और टाइप क्या है वुल्वांग स्वॉर्ड्समैनशिप। मीरा जो है वो किसी और से लड़ाई कर रही होती है। इसी के दरमियान में एक बंदा पीछे से इस पे अटैक करने की कोशिश करता है जिसको जिन जो है हमारा वो रोक लेता है। बट देन मीरा सेज के भाई मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और इसी बात के दरमियान में एक और बंदा मीरा पे अगेन अटैक करने लगता है जिसको जिन जो है दोबारा से किक मारता है और मीरा को दोबारा प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद हमें दवाई दिखाया जाता है जिसके ऊपर 2 से 3 बंदे जो हैं वो एक साथ अटैक करने आते हैं, लेकिन दवाई उन सब को एक ही पंच में खत्म कर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है नेम जो है वो दवाई हान है, पावर लेवल जो है वो 9 है, टाइप जो है क्योकुशिन कराटे। इसके बाद हमें ये सभी कैरेक्टर्स की दोबारा से तस्वीरें दिखाई जाती हैं। इसके बाद हमें दोबारा एग्जेक्टिव दिखाए जाते हैं जो कह रहा होता है कि क्या अब हम प्रीलिमिनरीज को खत्म कर दें। तो लेकिन एक और एग्जेक्टिव आगे इसको रोक देती है और वो आके कहती है कि अभी एक और पार्टिसिपेंट का आना बाकी है। ये कहती है कि ये जो पार्टिसिपेंट है अगर सिर्फ पावर की बात है तो ये सबसे आगे होने वाला है, सिर्फ कुछ मसलों की वजह से इसका आना यहाँ लेट हो गया, इसको परमिशन मिलने में थोड़ी सी देर होगी। और जब ये बंदा एंटर हुआ तो भाई कोई भी जल्दी में नहीं था, सबके सबको पता था कि भाई ये बंदा जो है ये खतरनाक है। इस बंदे का नाम है मान सियो कैंग, ये पिछले 23 महीनों से जुवेनाइल प्रिजन में है और इसका जो पावर लेवल है वो है 12। इतने में इसकी टक्कर गामडो गो से हो जाती है जिस पे ये डायरेक्टली एक किक थ्रो कर देता है, लेकिन पीछे से जिन इस गामडो गो को खींच लेता है और इसको बचा लेता है। लेकिन इस पे मानसियो गैंग कहता है कि भाई बहुत आला, तूने मेरी किक को डिफ्लेक्ट कर दिया। और फिर हमें बताया जाता है कि भाई इसकी भी टाइप टाइकोंडो ही है। तब गामडो गो जो है वो जिन का थैंक्स करता है कि भाई तूने मुझे बचा लिया। तभी जिन कहता है कि भाई मैंने ये तेरी वजह से नहीं किया, बस मुझे ये इंसान जो है ये पसंद नहीं। और अब हमें दिखाया जाता है जिन मोरी, इसकी लेवल जो है वो 6 और टाइप टाइकोंडो। तभी मानसियो गैंग जो है वो जिन की तरफ देखता है और उसको कहता है चल चल छोटे बच्चे साइड पे हो। फिर ये डायरेक्ट मीरा की तरफ चलता हुआ चला जाता है एंड देन ही सेज कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, एंड मीरा सेज गेट लॉस्ट। जो मानसियो है वो मीरा की स्वॉर्ड अपने पैर से निकाल लेता है और कहता है कि एक वुमेन को हमेशा ज्यादा खुश होना चाहिए जब वो एक मैन के बराबर खड़ी होती है, ना कि ऐसे टूल्स के साथ खेलते हुए। और फिर ये कहता है कि ये तो बस एक लकड़ी की पुरानी तलवार है, एंड देन मीरा सेज गिव इट बैक। तभी जिन आके इसके पैर से जो है मीरा की स्वॉर्ड छीन लेता है और मानसिक दोबारा इसको कहता है ए छोटे बच्चे चल अब मुझसे बदला भी तो ले ले और मेरा दिल भी। एंड देन ही सडनली किक्स द स्वॉर्ड
और फिर एक और किक जिन मोरी को, और ये किक लिटरली इतनी हैवी होती है कि जिन जो है वो पीछे दीवार में जाके चिपक जाता है। लेकिन फिर दोबारा जब मानसियोक उस स्वॉर्ड को अपने पैर से पकड़ने की कोशिश करता है तो जिन उस स्वॉर्ड को दोबारा घुमा के दिखाता है कि भाई तू इसको ढूंढ रहा है। फिर दोनों थोड़ा सा हंसते हैं और उसके बाद मानसिक कहता है कि अब तू मुझे हंसता हुआ ना दिखे, जिसके बाद मीरा मानसिक के पीछे आती है और कहती है नो स्वॉर्ड स्टाइल टोंग बे क्वान, एंड देन ही पंचेस मानसिक एंड सेज के तूने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। फर्स्ट पंच, उसके बाद दोबारा से एक किक डायरेक्टली मानसिक के मुंह पे। बट गैस व्हाट, जो मानसिक है वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वो डायरेक्टली मीरा को कहता है कि भाई टांगे नीचे कर ले, मुझे नजर आ रहा है। एंड देन ही सेज कि अब मैं तुझे और ज्यादा पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी। और पीछे से जिन आके भाई लिटरली इसकी पैंट उतार देता है। जिन सेज के भाई तू कहता है तुझे क्यूट चीजें पसंद है लेकिन तेरी अपीयरेंस तो ऐसी नहीं है, जो ब्रीफ्स हैं वो तुझ पे ज्यादा बेहतर लगते हैं एक बॉक्सर की बजाय। एंड देन मानसिक सेज के भाई उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो देखेगा क्या? तभी जिन कहता है कि नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं देखना, अपने पास ही रख। और तभी जिन सोचता है कि इसकी पैंट्स जो थी वो बहुत भारी थी। एंड देन अगेन सडनली मानसिक जो है वो जिन के ऊपर दोबारा से किक थ्रो करता है, लेकिन जिन जो है वो इसको डॉज कर लेता है। देन मानसिक जो है वो रुकता नहीं है और वो दूसरी किक थ्रो करता है जिन की तरफ। और भाई ये किक भी इतनी हैवी होती है कि जहां पर पिछली दफा दीवार में क्रेटर बना था जिन के लगने की वजह से, उसी के बिल्कुल बराबर में एक और क्रेटर बन जाता है दोबारा जिन के लगने की वजह से। फिर हम जिन को देखते हैं वो जमीन पे गिर चुका है, लेकिन यहाँ मानसिक देखता है, वो कहता है ये क्या हुआ, और यहाँ हमें दिखाया जाता है मानसिक का जो टखना है उसकी हड्डी टूट चुकी है। और तभी मानसिक सोचता है कि ये कैसे हुआ। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कहता है कि मेरी जो पसलियां हैं उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन इस वुडन स्वॉर्ड ने मुझे बचा लिया। इसी मोड़ पे हमें दवाई जो है वो बताता है कि जिस टाइम मानसिक ने जिन को किक किया उसी एट द एंड मोमेंट के ऊपर जिन ने अपनी कोहनी और अपने घुटने की मदद से मानसिक की एंकल को तोड़ दिया। तभी हमें दो कंटेस्टेंट दिखाए जाते हैं, दो पार्टिसिपेंट दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि भाई ये इतना बड़ा है और वो इतना छोटा है, दोनों में पावर डिफरेंस भी इतना बड़ा है, तो ये जो पावर का खेल है ये बिल्कुल बेकार है, इससे किसी की भी स्किल्स के बारे में पता नहीं चला जा सकता। लेकिन दवाई यहाँ पे कहता है कि जिन जो है वो इस वक्त डिसएडवांटेज में है क्योंकि उसकी रिब्स जो है वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। और दूसरी तरफ जो मानसिक है उसने अभी तक अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि किक्स जो हैं वो हाथों की मदद से ज्यादा पावरफुल बनती हैं और हाथों की मदद से ही बैलेंस को जो है वो मेंटेन किया जाता है। लेकिन अभी तक मानसिक ने अपने हाथों को नहीं खोला है, वो इससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड गेस व्हाट, ही इज रियली पावरफुल। तब मानसिक जिन से पूछता है कि भाई तेरा नाम क्या है? इसके मैं भाई तुझे बताऊंगा अपना नाम बताऊंगा, लेकिन एक दफा जब मैं तुझे नॉक कर दूंगा उसके बाद मैं अपना नाम बताऊंगा। तभी सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये मजेदार होने वाला है। इधर हम देखते हैं दोनों के दोनों चार्ज हो रहे हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। तभी ये दोनों जंप करते हैं ताकि एक दूसरे को किक मार। उसी वक्त हमें एक आवाज आती है बेयर हैंड स्टाइल method number 1, and then we see this panel. Mira is literally looking like a devil in this panel. जिनको अपनी फेसक टेक्निक मारती है और दूसरी तरफ से मानसिक भी जिनको अपनी एक किक दे मारता है, तो इस पे 2 कॉम्बो अटैक लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिन ने जो तलवार है वो अपने मुंह में पकड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मीरा को जो है वो गुस्सा आ गया और वो अपनी तलवार को साफ कर रही है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो बिल्कुल नॉक होने के करीब पड़ा हुआ है। तभी हम उस एग्जेक्टिव को देखते हैं जो मीरा के पास गया था, वो भी यही कह रहा है कि ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। बाद हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ हाई स्कूल के जो प्रीलिमिनरीज हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और फाइनली हमारे पास 32 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। और जिन मोरी जो है उसने बेयरली फाइनल्स के लिए पास किया है क्योंकि वो एट द एंड नॉक होने वाला था बिल्कुल। और फिर हमें बताया जाता है कि जो फाइनल्स होंगी वो 1-on-1 बैटल्स होंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा से, हम उसी पेंटागन जो 12 बेसमेंट के अंदर पेंटागन था जहां पे यूएस का प्रेसिडेंट था, वो हमें दोबारा से दिखाया जाता है। हमें जो मिस्टर पार्क हैं नेशनल असेंबली के, उनकी और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बातचीत दोबारा दिखाई जाती है। हम देख सकते हैं कि भाई इस टाइम जो यूएस के प्रेसिडेंट है उसकी बिल्कुल फट रही है, उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क जो है वो कहते हैं कि भाई आज के बाद से जो न्यूक्लियर अटैक्स हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो किसी काम नहीं आने वाले। दुनिया में ऐसी पावर्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर अटैक्स भी वो किसी काम नहीं आते। और भाई यहाँ पर जो हमारी है प्रीलिमिनरी आर्क्स जो है वो खत्म हो जाती है। क्या कह रहे हो, बहुत जल्दी वीडियो खत्म होगी? खैर कोई बात नहीं, इंतजार करो, मैं दोबारा से वापस लेकर आऊंगा इसकी एक और पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो।